नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और दिसंबर के राशिफल की। महीने के अंदर सिंह लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धनु राशि में भ्रमण करेंगे। सूर्य 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। मंगल जो है वृषभ राशि में वक्री अवस्था में पूरे ही महीने है। गुरु मार्गी हो चुके हैं मीन राशि में और शनि मकर राशि में मार्गी अवस्था में है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। और पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न जो है वो आपका लग्न का स्वामी है और लग्नेश का इनिशियली 15 दिन तक चतुर्थ भाव में होना और मंगल के साथ दृष्टि संबंध में है सूर्य। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति चतुर्थ भाव में जब लग्नेश का होना होता है तो व्यक्ति को मोस्टली घर पे रहना या घर के अंदर इंटरेस्ट लेता है वो चीजों में। और एक तरह से कहते हैं ना कि घर के अंदर लोग मिलने आते हैं या कोई फंक्शंस होते हैं, इस तरह की स्थितियों में वो समय बिताता है। दूसरी चीज ये कहूँ कि वर्क फ्रॉम होम की परिस्थितियां भी होती है इनिशियल 15 दिन के लिए। इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। दूसरी चीज मैं कहूँ कि अगर कोई भी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा आपके लिए, मगर 15 तारीख के बाद की जो स्थितियां हैं जहां पर लग्नेश पंचम भाव में जाते हैं और शुक्र बुध की युति है साथ में, तो वो एक तरह से बहुत ही मैं कहूँ कि मजबूत समय है 15 तारीख से लेके 31 तारीख तक का समय। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय के अंदर किया जाए तो बहुत अच्छा है। इनिशियल 15 दिन आपको थोड़ा सा अति विचारशील परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ये ऐसी स्थिति है कि चतुर्थ भाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देता है, बहुत ज्यादा विचारशील बना देता है, स्ट्रेस देता है, तो ऐसी स्थितियां रहती है। और उसके कोई भी कार्य के अंदर उसको बहुत इंटेंस थिंकिंग के अंदर स्ट्रेस में वो डाल देता है। पर 15 दिन तक ये शुरू के रहेगा, उसके बाद जैसे लग्नेश की स्थिति बदलती है तो वहां पर आपकी काम के अंदर बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती है। अ, अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छे लेवल तक कर पाएंगे। और देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मंगल की दृष्टि आपके केंद्र पर पड़ रही है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। चीजों में थोड़ा उतावलापन भी होगा, मगर एक तरह से कहूं कि डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मेडिसिन से कनेक्टेड कोई कोर्स कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है इस महीने आपके लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये महीना शुरू के 15 दिन बहुत ही मतलब डिफेंस के अंदर जाने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां उनके लिए रिजल्ट्स काफी फेवरेबल है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो पंचम भाव में है और इस प्रकार की स्थिति में जहां गुरु की भी दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ती है तो वो आपके लिए सफलता देती है। प्लस आप कोई भी वाणी संबंधित काम करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए काफी बेटरमेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ है। आप बैंकिंग सेक्टर में है तो भी आपके लिए बेटरमेंट ही रहेगा। इस महीने क्या होता है कि सेविंग्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर पहले से काफी सुधार है। फैमिली मैटर के अंदर अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट हो रहा था तो अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो पाएगा, चीजें संभलने की तरफ जाएगी। या जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थी उसको आप पहले से बेटरमेंट की तरफ ले जा पाएंगे। तो एक तरह से ये जो भी कहते हैं ना कि गुरु का दृष्टि भी जो सेकंड हाउस पे पड़ रहा है तो वो अ, जो भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी या फैमिली में जो भी डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व हो पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है शुक्र है और वो आपके पंचम भाव में है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्थिति है वहां पर आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी थर्ड हाउस की जो पोजीशनिंग है उस हिसाब से जो जो टेक्निकल क्षेत्र में है, जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में है और
जिस भी प्रकार का कोई इवन मेडिसिन के अंदर भी जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए परिस्थितियां फेवरेबल है। परिवर्तन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, प्लस चीजों में थोड़ी रुकावट भी होगी। मगर ये जो परिस्थिति है वहां पर लग्नेश की स्थिति काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो उस हिसाब से 15 से 31 के बीच का समय और भी सफलता देने वाला है, और जो जो डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे वो ले पाएंगे। यहाँ पर अगर भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार की डिस्प्यूट की स्थिति थी, तो वहां पर भी चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अभी जहां पर है वहीं स्थित होकर कार्य करते हैं तो और भी सफलता की स्थिति है, क्योंकि वहीं पर आपको डेवलपमेंट ज्यादा प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश वक्री होकर मंगल दशम भाव में है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक है। देखिए, मंगल वक्री है और मंगल खुद के घर को भी देख रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करने वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो लोग डिफेंस के से कनेक्टेड कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, उनके लिए भी सफलता का समय है। और सूर्य यहाँ पर होने पर एक तरह से मैं कहूं कि यहाँ जो जो लोगों को प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी ये शुरू के जो 15 दिन का समय है वो और भी अच्छा है। इवन उसके बाद भी मंगल की दृष्टि खुद के घर को देखती है, तो वहां पर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिसीजंस जो रुके हुए थे वो ले पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने के लिए एक अच्छा समय है। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन काफी प्रॉपर रखिएगा, उसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावनाएं रहती है और डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड कुछ डिलेज भी हो सकते हैं। मगर अगर ऐसे बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय में आप ले सकते हैं, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। और यहाँ पर एक चीज कहूंगी, सूर्य 15 तारीख तक यहाँ पर है, तो व्यक्ति थोड़ा सा आप छोटी छोटी चीजों में काफी घबराहट पैदा करता है, काफी व्यक्ति इंटेंस थिंकिंग के अंदर डूब जाता है, तो ये चीजें रहेगी। मगर 15 तारीख निकलने के बाद वो परिस्थितियों में काफी सुधार है। कहते हैं आपके 5वें घर की। 5वें घर में शुक्र बुध की युति है और सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे। पंचमेश आपके अष्टम भाव में है। देखिए, शेयर मार्केट से कनेक्टेड जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस महीने आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। बहुत लाभ की स्थिति है शेयर मार्केट से कनेक्टेड लोगों को। दूसरी चीज, चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी कोई बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, मगर 15 तारीख के बाद ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। दूसरा कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो जो लोग आईटी क्षेत्र में है, कोई इवन कोई लिटरेचर का एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो जो लोग टीचिंग सेक्टर से भी कनेक्टेड है, उनके लिए काफी अच्छी सफलता है। प्लस आर्किटेक्ट के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेस में उन स्टूडेंट्स के लिए भी परिस्थिति बहुत अच्छी है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 तारीख के बाद की स्थितियां बहुत ही अच्छी सफलता देने वाली है और वो आपके लिए फेवरेबल भी रहेगी। तो एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव नोट से शुरुआत होती है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है, इवन आपके बच्चों के लिए भी बेटरमेंट है। एजुकेशन में अगर कोई बाधाएं आती है तो वो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां काफी फेवरेबल है आपके लिए। यहाँ क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से डिस्ट्रैक्शन भी बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रकार के लव अफेयर है या इस प्रकार की स्थितियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वहां पर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ से आपका ध्यान, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा भटकाव की स्थितियां क्रिएट होगी, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है। तो ऐसी स्थितियों में अपने जो भी करियर है या जो भी काम है, उस आपका जो एजुकेशन है उसके ऊपर पूरा फोकस करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस तरह के डिस्ट्रैक्शन इस महीने मुझे नजर आते हैं। तो घबराने की कोई स्थिति नहीं है, मगर उसकी वजह से आपके स्टडीज पे अफेक्ट हो सकता है, तो उस पे आप ध्यान रखिएगा। और कोई लव रिलेशन आपका डेवलप हो सकता है इस महीने, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में शनि स्वगृही पोजीशन में है। अब एंडिंग मोड पे है, तो देखिए बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। जिनको भी जॉइंट से कनेक्टेड या हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, उनको थोड़ा सावधान रहने की स्थिति है। और
बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर यहाँ अब 1 महीने के लिए ही है शनि, और शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएँगे, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अगर लोन्स भी लेते हैं तो उसको पे ऑफ करने का रास्ता भी आपको नज़र आएगा। अगर इस महीने कोई भी लोन लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा। अ, और अगर बहुत ही नी ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं, कोई ऐसी घबराने की स्थिति नहीं है, मगर काफ़ी कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है। कोई भी वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए फ़ेवरेबल परिस्थितियाँ बनती है। 7वें घर की बात करते हैं, सप्तमेश खुद से द्वादश में, और अभी सप्तमेश की स्थिति ऐसी है कि एंडिंग मोड पर है शनि। उसके बाद वो कुंभ राशि में जनवरी में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंदर पहले से काफ़ी सुधार है, मगर फिर भी अभी मैं कहूँ कि ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। कोई भी नई पार्टनरशिप है तो इस महीने न की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको अभी कम्फर्ट ज़ोन नहीं मिलेगा। मगर हाँ, अगर आप कोई भी जैसे शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और पति-पत्नी के संबंधों में भी छोटे-मोटे क्लैशेस रहेंगे, मगर पहले से काफ़ी सुधार है। जो परिस्थितियाँ थी, अब उसको आप सँभाल पाएँगे। मगर यहाँ पर आप कहूँ कि रिलेशनशिप में छोटे-मोटे ईगो क्लैश तो रहेंगे ही रहेंगे। एक-दूसरे के संबंधों में काफ़ी एक ज़िद बना के व्यक्ति बैठ जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, ऐसी स्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ेगी। मगर बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएँगे। और बिज़नेस के अंदर इस महीने बहुत बड़े परिवर्तनों से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है उसी को पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े चेंजेस करने का समय अभी नहीं है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु मार्गी अवस्था में है। जो रिसर्च कनेक्टेड कोर्सेज़ है उन सबके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस महीने काफ़ी फ़ेवरेबल परिस्थितियाँ हैं। पहले से काफ़ी सुधार है, कुछ डिलेज़ ज़रूर हो सकते हैं, मगर सुधार है। अगर आप कोई भी प्रकार का एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं और वहाँ पर आप कोई रिसर्च से कनेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं, कोई लैंग्वेजेस की स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेटरमेंट है, और अनएक्सपेक्टेडली आपको काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल लाभ भी मुझे नज़र आते हैं। इवन आप शेयर मार्केट के अंदर है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव का अधिपति वक्र अवस्था में है 10th हाउस के अंदर। देखिए, भाग्य में थोड़ी बाधा है, क्योंकि भाग्येश आपका मंगल है और अब वक्र अवस्था में है। राहु ऑलरेडी यहाँ स्थित है, तो वो आपको आध्यात्मिक चिंतन में भी कहीं न कहीं कमी देता है, और ये भाग्य में थोड़ा अवरोध आता है। अगर आपको मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो यहाँ आपको कहीं न कहीं चीज़ों में नकारात्मकता नज़र आएगी। आप कोई भी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी-सी बाधाएँ आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। और यहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर अभी इतना आपका ग्रोथ नहीं है। अभी आपका इंटरेस्ट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो स्पिरिचुअलिटी में डेफ़िनेटली कमी बनती है। और यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अगर पिता के बिज़नेस के अंदर भी हैं, तो वहाँ पर थोड़ी-सी डिस्प्यूटेड स्थिति है, तो थोड़ा आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी, और अगर थोड़े डिलेज़ होते हैं, तो घबराने की स्थिति नहीं है। 10th हाउस की बात करते हैं, दशम भाव में मंगल वक्र अवस्था में है। देखिए, कार्यस्थल में अभी बहुत सारे चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप वही चीज़ पर, मतलब जो परिस्थितियों में है वहीं पर आपको कैसे डेवलप करना है, वहीं पर कैसे स्थित रहना है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बदलावों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दशम भाव में वक्री मंगल है, उतावलेपन में कोई भी जॉब छोड़ देना, नई जॉब ढूँढना, ये स्थितियाँ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, और परिस्थितियाँ आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इस महीने आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर स्थित होकर कार्य कीजिए, और बिज़नेस के अंदर भी बहुत बड़े रिस्क लेने का अभी समय नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति किसी के विश्वास पर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ उसको नुकसान की परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं।
और जहां पर काम करते हैं वहां पर थोड़ा आपको डिस्प्यूटेड एनवायरनमेंट मिलेगा, लोगों का आसपास में काफी विद्रोह मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों के अंदर आपको काफी ऐसे डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस महीने इस चीज को लेकर काफी संभल के रहिएगा, और उसकी वजह से जॉब क्विट कर देना या बदलाव की तरफ जाना, तो ये बिल्कुल योग्य डिसीजन नहीं है, क्योंकि थोड़े समय का ये अंतराल है। यहाँ पर अगर आप संभल के रहते हैं तो आपके लिए काफी बेटरमेंट दिखेगा, और बदलाव करने पर फिर वो उतना रिजल्ट आपको जल्दी प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो वहां पर फिर निराशा आ जाती है। इस वजह से कहती हूँ कि अभी जो है वहीं पर स्थित रहिए, और अगर बहुत जरूरी ना हो तो आपको बदलाव से बचना चाहिए। पर अगर आप कोई भी डिफेंस में है या मेडिसिन के कोई कंपनी में काम करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छी परिस्थिति है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों के लिए काफी अच्छा ग्रोथ है। खाने पीने का बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा ग्रोथ है। 11वें स्थान की बात करते हैं। लाभेश की स्थितियां जो पंचम भाव के साथ है, ये एक तरह से है कि जितना करेंगे उतना तो आपको प्राप्त हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके कार्य वेस्टफुल जा रहे हैं, खाली थोड़ा-सा डिले है चीज़ों को लेकर, और भाग्य में थोड़ा-सा बाधा उत्पन्न कर रहा है ये मंगल के वक्री भ्रमण की वजह से। मगर 11वें स्थान का स्वामी काफ़ी अच्छी पोज़ीशनिंग में है, और इस महीने ये आपको काफ़ी सपोर्ट दे रहा है, तो आपके लिए वो बहुत ही ग्रोथ का समय कहूँगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और प्लस जो-जो लोग हैं उनके लिए लाभकारी परिस्थिति ये क्रिएट करता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12वें घर पे गुरु की पूर्ण दृष्टि और शनि की भी दृष्टि है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन काफी प्रॉपर रखिएगा। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजें जो काफी समय से बाधा आ रही थी, इस महीने आपको बेटरमेंट मिलेगा। अगर आपकी दशाएं अंतरदशाएं आपको सपोर्ट करती हैं तो डेफिनेटली आपको विदेश के कार्यों में सफलता है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी सफलता है। प्लस जो लोग लीगल कोई भी मैटर में फंसे हुए हैं तो उनके लिए भी पहले से काफी रिलीफ का समय कहूंगी, और बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। देखिए, जो भी परिस्थिति है सिंह लग्न वालों के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।